Hello students, this is chapter 3 Human Reproduction of class plus 2 Biology, and this is the part 3 of this chapter. In this video we are going to discuss about these topics: cleavage, implantation, gastrulation, placentation, organogenesis, parturition and lactation. So let us discuss about these one. So students, after fertilization, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उससे जैसे कि जाइगोट बनता था लास्ट में, तो जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है उसमें आगे ये प्रोसेसेस होती है: क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस. तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट इवेंट्स रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड द 3 स्टेजेस दैट बिल्ड द एनिमल्स बॉडी. मतलब ये 3 स्टेजेस के थ्रू पास होके जो एम्ब्रियो है वो एक उसकी कंप्लीट बॉडी बनती है, फॉर्म होती है. तो सबसे पहले क्लीवेज क्या होता है? सेल डिवीजन क्रिएट्स अ होलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड अ ब्लास्टुला. मतलब जो सेल डिवीजन होती है उसमें उसकी वजह से एक उसके अंदर बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि अंदर से बिल्कुल होलो होता है, खाली होता है, लेकिन वो सेल्स का बना होता है. कॉल्ड अ ब्लास्टुला, उसको हम ब्लास्टुला बोल देते हैं. ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें गैस्ट्रुला बनता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन. सेल्स आर रीअरेंज्ड इनटू अ 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला. मतलब गैस्ट्रुला के बाहर 3 तरह की लेयर्स बनती है: एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. देन थर्ड प्रोसेस आ जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनो नाम से क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. तो जो 3 जर्म लेयर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी जो गैस्ट्रुला में बनी थी वो इंटरेक्ट करेंगी आपस में एंड मूव टू गिव राइज टू ऑर्गन्स. ठीक है, और उससे नए ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे. सेल क्लीवेज मीन्स जब क्लीवेज होती है सेल में, मतलब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सेल. अब फर्टिलाइज्ड एग इज़ द जाइगोट. जो एक एग है फर्टिलाइज जब हो जाता है तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं. जाइगोट जो है वो आगे स्प्लिट होता है 2 पार्ट्स में और जो रिजल्टिंग सेल्स बनेंगे 2 उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोमेयर्स. जैसे कि ये कंप्लीट सेल है, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स. मतलब 2 सेल्स बनेंगे ब्लास्टोमेयर्स की. क्लीवेज होती है वो 2 टाइप्स की होती है: होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक, होलो मतलब कंप्लीट क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक मतलब इनकम्प्लीट क्लीवेज. होलोब्लास्टिक इसमें क्या होता है? क्लीवेज प्लेन्स पास ऑल द वे थ्रू द सेल. मतलब हर तरीके से उसमें से पास कर जाता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. अक्कर्स इन द आइसोलेसिथल एंड वीकली टेलोलेसिथल जाइगोट्स. ये 2 तरह की टाइप्स होती है उसकी एग की. तो इसमें क्या होता है कि आइसो मतलब सेम, टीलो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या नीचे, उस पॉइंट पे वो डिवीजन शो करता है. और ये इस तरह से डिवीजन होती है जैसे यहाँ पे वर्टिकली शो करी हुई है. वर्टिकली आगे उसने 2 से 4 में डिवाइड कर दिया उसको. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज प्लेन्स डू नॉट पास थ्रू डेंस यॉक. मतलब वो डेंस यॉक जहाँ पे ज़्यादा मटेरियल यॉक का प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ से वो पास नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पे खाली है स्पेस वहाँ से पास करेगी क्लीवेज. तो यहाँ पे क्लीवेज हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही. यही आगे जो पार्ट जहाँ पे योग की कंसंट्रेशन कम है वही आगे डिवाइड होता रहेगा. और देखो ये आगे 2 से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सो ब्लास्टोमेयर्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. मतलब सिर्फ वहीं से सेपरेट होंगे जहाँ पे योग की कंसंट्रेशन कम होएगी. ये जो डायग्राम है यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इन दिस क्लीवेज प्रोसेस, दैट इज़ ब्लास्टुलेशन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. तो इसमें क्या बताया हुआ है? सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ओव्यूलेशन होएगी, मतलब ओवम की फॉर्मेशन हो रही है. ओवम की फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है. सेकेंडरी oocyte जो निकलेगा वो आगे जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा. ये जो जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद ये सारी जो प्रोसेस है सबसे पहले तो ये फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होती है. तो ये जो जाइगोट बन गया उसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्मेशन हो चुकी है. अब फर्टिलाइज्ड एग से आगे ये डिवीजन हो रही है, माइटोटिक डिवीजन होती है और ये फर्स्ट 2 सेल स्टेज आ जाती है. जब वो डिवाइड कर जाता है मतलब क्लीवेज हो जाती है उसमें, 2 सेल से आगे आ जाती है 4 सेल स्टेज. ये सारी जो थर्ड स्टेप होता है वो क्लीवेज का ही होता है. 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड देन 8 सेल स्टेज. देन क्लीवेज के बाद अब 8 सेल स्टेज के बाद ये जो सेल है वो मोरूला की फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से 8 के बाद 16 सेल्स की फॉर्मेशन होगी मोरूला में. मोरूला के बाद अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, मतलब एक ब्लास्टोसिस्ट का सेल बनना होता है. उसमें 2 प्रोसेसेस होती है. एक होती है अर्ली, जब मतलब स्टार्टिंग में होता है वो,
लेट मतलब जो लास्ट में बनता है। तो ये दो स्टेजेस हैं इसकी। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि आउटर लेयर की फॉर्मेशन होती है, उसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर उसके एक सेल मास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास जो इकट्ठा हुआ है साइड में, तो इसको हम बोल देते हैं अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यहाँ पे बनता है। ये सारे जो एरोज लगे हुए हैं यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमें पता है ये सारा डायग्राम किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले यहाँ पे ओव्यूलेशन होती है इस पार्ट में ओवरी के, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी है, स्पर्म एंटर करेगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्लीवेज की प्रोसेस होनी है, ये वाली स्टेजेस आ जाएंगी। देन मरूला की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। मरूला जब बन जाता है उसके बाद वो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे वो धीरे लास्ट में एक बनता है एक सेल जिसको हम क्या बोल देते हैं, लेट ब्लास्टोसिस्ट। मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पूरी तरह से मेच्योर हो चुका है, डेवलप हो चुका है। और जब ये लेट ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन, जो कि हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है। मतलब लेट ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पे अब आगे चला जाएगा यूट्रस में और इम्प्लांट हो जाएगा वहाँ पे, तो उसको हम बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन इसकी पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अभी हमने देखा था डायग्राम में, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो अंदर जाता है उसके, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इनटू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। मतलब जो उसकी कॉम्पैक्ट लेयर होती है उसमें जाता है वो एंडोमेट्रियम की। द एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड द डेसिडुअस। मतलब एक टर्म यूज़ करते हैं हम उसके लिए, जब भी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाती है दैट इज कॉल्ड डेसिडुअस। कौन से टाइम पे करता है ये इम्प्लांटेशन? अकर्स एट द 6th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6th डे के बाद इम्प्लांटेशन होती है एंड इज़ कम्प्लीटेड अबाउट द 11th डे, और 11th डे पे वो कंप्लीट हो जाती है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्राइन बॉडी। जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पीछे वाली जो वॉल होती है, इन द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब वो फंक्शनल लेयर हो जाती है। जब उसमें इम्प्लांटेशन होगी तो इट बिकम्स फंक्शनल इन नेचर ड्यूरिंग द सिक्रीटरी फेज ऑफ द साइकिल। जब भी उसने सिक्रीट करना है आगे तो वो ईजिली अब कर पाएगी। इम्प्लांटेशन इन द लोअर सेगमेंट लीड्स टू प्लेजेंटा प्रेविया। मतलब जो इम्प्लांटेशन होती है नीचे वाले सेगमेंट में तो उसमें प्लेजेंटा प्रेविया बन जाता है। अब वो उसकी फॉर्मेशन होगी। प्लेजेंटा प्रेविया क्या होता है? जब भी प्लेजेंटा की फॉर्मेशन होती है। प्लेजेंटा वो चीज़ है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है बॉडी को, फीटस की बॉडी को स्पेशली, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लेजेंटा प्रेविया। अब जो हमने दो प्रोसेसेस पढ़ी है, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और क्लीवेज भी, वो सारी इसमें सारी इकट्ठी करके बताई हुई है दोनों डायग्राम्स में। जैसे कि सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, ये दिस पार्ट इज़ कॉल्ड वेजाइना, दिस इज़ कॉल्ड सर्विक्स। देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है फॉर्मेशन, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज़ ओव्यूलेशन जिसको हम बोल देते हैं। देन यहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये जो पार्ट होता है उसका फ्लोपियन ट्यूब है, दिस इज़ ओवरी, एंड हेयर द स्पर्म इज़ मूविंग इनटू द यूट्रस, उसमें जा रहा है वो। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इस प्रोसेस पे, सबसे पहला स्टेप। देन उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ऐसे ही कॉर्पस लुटियम बन रहा है, उसके जो बाहर बड़ा सेल बनता था कॉर्पस लुटियम, येलो कलर की बॉडी बनती थी, ये मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। देन उसके बाद जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर क्लीवेज होएगी। क्लीवेज होने के बाद जो 8 सेल स्टेज आ जाती है, उसके बाद क्या बनता था? मरूला, 16 सेल स्टेज। उसके बाद बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाती है उसकी, अर्ली और उसके बाद लेट ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, उसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज गैस्ट्रुलेशन। अब मरूला के बाद एक नई स्टेज आती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है? गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला जब बनता है उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं गैस्ट्रुलेशन। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इवेंट occurring during the 3rd week of gestation is called gastrulation. 3rd week of gestation एक पीरियड होता है जो कि दैट इज़ जो आता है 9.5 मंथ्स के बाद ऑफ द प्रेगनेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो उसमें वो 3rd वीक होता है, तो उसमें जो इवेंट्स होती हैं, गैस्ट्रुला की जो फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ द प्रोसेस दैट इस्टेब्लिशेस ऑल द 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इन द एम्ब्रियो। जो 3 इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन है वो इस प्रोसेस में होती है उसके अराउंड।
जैसे कि ये बनी हुई है, दिस इज एक्टोडर्म, आउटर लेयर है जो कि उसका एक्सोस्केलेटन बनाएगी। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर वाली बॉडी का पोर्शन सारा। मीजोडर्म डेवलप्स इनटू ऑर्गन्स, मीजोडर्म मतलब अंदर वाला जो पार्ट है वो ऑर्गन्स बनाते हैं। एंडोडर्म उससे भी अंदर वाला, मीजोडर्म बीच वाला पार्ट होता है, एंडोडर्म उसके अंदर इनर पार्ट होता है, फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की अंदर लाइनिंग एंडोडर्म से बनती है। तो ये तीनों जर्म लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फंक्शन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंडोडर्म आउटर मोस्ट लेयर है, एक्टोडर्म इनरमोस्ट, एंडोडर्म इनरमोस्ट लेयर है, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर है और मीजोडर्म द लेयर बिटवीन दीज टू लेयर्स। Yes students, here you can see this process clearly. First of all जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टूला की फॉर्मेशन होगी, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन होगी। तो जाइगोट जो है वो क्लीवेज होगी उसकी और ब्लास्टूला बन गया। जो अंदर ये कैविटी आप देख रहे हो, दिस कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। ब्लास्टूला के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी को हम डिनोट करते हैं सील वर्ड से, सिलोम, जो सिलोम से आया हुआ है ये वर्ड। तो ब्लास्टूला के अंदर बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। देन उसके बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मिडगट, जिसको हम मीजोडर्म भी बोल देते हैं, मिडगट भी बोल देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है अंदर वाला जो पार्ट है इसके, ये जो अंदर को इनवेजिनेट हो रहा है, मतलब इस तरह से अंदर जा रहा है, उसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोपोर। जो गैस्ट्रूला बना था वो अर्ली गैस्ट्रूला था। अब अर्ली गैस्ट्रूला के बाद क्या आ जाता है, लेट गैस्ट्रूला। लेट गैस्ट्रूला में क्या होता है, थोड़ी बहुत उसकी जो चेंजेस आ जाती है उसमें। सबसे पहले तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म था और एक आर्केंड्रॉन था जिसको हम फ्यूचर गट भी बोल देते हैं। फ्यूचर गट मतलब ये सारा उसका डाइजेस्टिव पार्ट में आगे एलिमेंट्री वगैरह कैनाल जो होते हैं वो सारे बन जाते हैं। देन दिस इज़ द ब्लास्टोसील। ये जो कैविटी थी वो थोड़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एनस की फॉर्मेशन होगी यहाँ से, उसको बोलते हैं हम फ्यूचर एनस। फीटस की जो डेवलपमेंट हो रही है तो धीरे धीरे से इसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है प्लेजेंटा की फॉर्मेशन, जिसको हम प्लेजेंटेशन भी बोलते हैं। प्लेजेंटा ये वाला पार्ट होता है जो मदर को फीटस की बॉडी के साथ अटैच करता है, जिसकी वजह से फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है। मदर की बॉडी से फीटस को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लेजेंटा के थ्रू मिलता है। तो ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है प्लेजेंटा का। सबसे पहले इसमें जो लेयर्स बताई हुई हैं, बाहर वाली जो लेयर्स हैं ये सारी, डेसिडुआ पेराइटलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, मतलब डेसिडुआ जो बताया था कि इम्प्लांटेशन होने के बाद जो वो बन जाती है सारा सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ पेराइटलिस, देन डेसिडुआ बेसिलिस, देन इज़ द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये 3 लेयर्स बन रही है इसके बाहर जो प्रेजेंट है। उसके बाद मदर की बॉडी जो फीटस के साथ अटैच्ड है उसको हम बोल देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है उसको बोलते हैं प्लेजेंटा। उसके अलावा यहाँ पे अंदर जहाँ पे फीटस प्रेजेंट हैं उस कैविटी को बोलते हैं हम एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बाहर वाली थोड़ी सी जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये लेयर, उसको हम बोलते हैं एमनियन, और उसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एमनियन का क्या फंक्शन है और कोरियन का क्या फंक्शन है। तो ये डेसिडुआ ऑफ प्रेगनेंसी में 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया हुआ है, डेसिडुआ पेराइटलिस, डेसिडुआ बेसिलिस एंड डेसिडुआ कैप्सुलरिस। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिफ्रेंशिएशन, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस भी बोल देते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स। इट अराइजेज फ्रॉम द लेयरिंग ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स जो है वो लेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो ये जब लेयर्स बन जाती है तो उसकी बॉडी डेवलप हो जाती है, एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द गैस्ट्रूला स्टेज में ये बनती है। द लेयर्स आर जर्म लेयर्स बोलते हैं हम उसको। एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एक्टोडर्म होती है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। एंडोडर्म जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, गोज ऑन टू फॉर्म द गट बनाती है वो आगे, मतलब जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरी प्रॉपर फेरिंग्स लाइनिंग की फॉर्मेशन करके। देन मीजोडर्म in the middle goes on to form the muscles, circulatory system, blood and many different organs. Then is the ectoderm होती है outermost layer, goes on to form the skin and the nervous system. Parturition, सबसे पहले इसकी डिफाइन में क्या होता है, पार्ट्यूरेशन क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस
अब सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ ली कि ऑर्गन की फॉर्मेशन वगैरह होगी। अब आफ्टर द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, पार्ट्यूरेशन होती है। पार्ट्यूरेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बार बार होने की वजह से होती है, दैट लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। मतलब जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है टू एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट, मतलब यूट्रस के बाहर आना। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, यूट्राइन मतलब यूट्रस से। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द यूट्रस बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एक्साइटेबल। जो यूट्रस है वो एक्साइटेड नेचर में आ जाता है एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग रिदमिक कंट्रैक्शंस होती हैं उसमें, जिसको हम लेबर पेन भी बोल देते हैं। एंड दैट लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, जिसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। लैक्टेशन। आफ्टर पार्ट्यूरेशन देयर इज अ प्रोसेस अकर दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ मिल्क कंपोनेंट्स, मतलब मिल्क कंपोनेंट्स बनना अब शुरू होते हैं उसमें, इंक्लूडिंग प्रोटीन, लैक्टोज एंड लिपिड्स एंड द मूवमेंट ऑफ द मिल्क थ्रू द मिल्क डक्ट्स टू द निप्पल। मतलब जो मिल्क की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। अब मिल्क में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, कोलोस्ट्रम, दैट इज इमेच्योर मिल्क जिसको हम बोलते हैं, सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के फर्स्ट डेज में 2-3 डेज में जो मिल्क होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है फॉर द बेबीज़। और उसमें क्या होता है, कोलोस्ट्रम कंटेंट होता है। कोलोस्ट्रम इज़ रिच इन प्रोटीन एंड इम्यून फैक्टर्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो। द रिलीज ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स थ्रू द डक्ट्स इज़ रेफर टू एज लेट डाउन। उसको हम लेट डाउन बोलते हैं, मतलब जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है वो इसी को कहते हैं। द लेट डाउन ऑफ द मिल्क इज़ ट्रिगर्ड बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और जिस हार्मोन की वजह से ये लेट डाउन ऑफ मिल्क ट्रिगर्ड होता है, मतलब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसको हम क्या, कौन सा हार्मोन है वो, ऑक्सीटोसिन। कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन प्रोसेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टिमुलस मिलता है बॉडी को, हमने रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह सब पढ़े हुए हैं, ये उसी पे बेस्ड है सारा। स्टिमुलस मिलना, जैसे सक करते हैं बेबीज़ तो स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते थे, सेंसरी इनपुट मिला। किसको, ब्रेन को। ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से जो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसमें 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से ये जो 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क प्रोडक्शन। लैक्टिन इसलिए वर्ड यूज़ करा हुआ है क्योंकि मिल्क में लैक्टिक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, प्रोलैक्टिन की वजह से। और जो मिल्क रिलीज़ होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये दोनों क्या है, रिस्पॉन्सेज है। जो स्टिमुलस मिला था उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स आता है थ्रू द ब्रेन के थ्रू। तो ये सारा लैक्टेशन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे वो कंट्रोल होता है, कौन से हार्मोन्स उसको कंट्रोल करते हैं। थैंक यू। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस वेदा।